एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है राजस्थान के गौरव, जिसको हमने आधा पिछले वीडियो के अंदर पढ़ लिया था, 2 वीडियो के अंतर्गत। और जो अब आगे का जो चैप्टर है वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जो पीछे का वीडियो था उसके अंदर हमने राजस्थान के जननायक है वो पढ़ लिए थे, और जिसके अंदर हमने वीर दुर्गादास राठौड़, राम मालदेव, अमृता देवी, महाराजा सूरजमल, गोविंद गुरु, कालीबाई, इनको हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे लोक देवताओं के बारे में। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम जो हमारा चैप्टर है राजस्थान के गौरव, तो इसके अंदर हम अब पढ़ेंगे लोक देवताओं के बारे में। तो लोक देवता धर्म, धरा व धेनु की रक्षा जिन पुरुषार्थों ने कार्य किया, संघर्ष किया, बलिदान किया, वे लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। यानी लोक देवता की श्रेणी में कौन आते हैं? यानी जिसने धर्म, धरा, धेनु की रक्षार्थ की और जिन महापुरुषों ने ये कार्य किया और संघर्ष किया और बलिदान किया, वे लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। आज भी जनता में उनके प्रति अटूट श्रद्धा है, तो उनके प्रसिद्ध मेले लगते हैं। भूतकाल में कुछ ऐसे व्यक्ति है वो जनता के सामने आए जिन्होंने जनता व गोवंश की रक्षा, दलित जातियों का उद्धार, धर्म की रक्षा महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई एवं अपने प्राणों का भी उत्सर्ग है वो किया। तो इसमें गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी का नाम आता है। तो इनके शौर्य और लोक हितकारी कार्यों को देखकर है वो जनता ने इन्हें आराध्य देव का पूज्यत्व प्रदान किया। यानी लोग हैं वो आज भी इनकी है वो पूजा करते हैं। इसी क्रम में कुछ ऐसे सिद्ध व्यक्ति भी हुए जिन्होंने अपनी वीरता, सिद्धि व चमत्कार से जनसाधारण को प्रभावित किया। इनमें मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हरभू जी का नाम है वो विशेष उल्लेखनीय है, यानी शामिल किया गया है। और ये सभी राजस्थान के लोक देवताओं की श्रेणी में आते हैं। तो जो आप ये इमेज देख रहे हो, फर्स्ट है तेजाजी की, फिर गोगाजी की, फिर पाबूजी की। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तेजाजी को। गोरक्षक तेजाजी नागौर जिले के खरनालिया गांव के रहने वाले थे और इनका जन्म है वो माघ शुक्ल चतुर्दशमी 1130 ईस्वी में हुआ। और बाल्यकाल में ही विवाह हो जाने के कारण इन्हें यह भी नहीं पता था कि मैं विवाहित हूँ। तो एक दिन जब ये खेत में हल चला रहे थे तो उस दिन उसकी भाभी खेत पर खाना लेकर है वो देर से पहुँची। तो इस पर तेजाजी ने कहा कि इतनी देर कैसे हो गई? तब भाभी बोली कि तुम्हारी पत्नी तो पीहर में बैठी मौज कर रही है और मैं यहाँ काम के मारे पीसती जा रही हूँ। तो तेजाजी को ये है वो बुरा लगा। तो अपने ससुराल का पता पूछकर बिना भोजन किए है वो घोड़े पर सवार होकर ससुराल है वो चल पड़े। तो जब ससुराल पहुँचे तो उनकी सास है वो गायों से दूध निकाल रही थी। तो तेजाजी के घोड़े के खुर की आवाज़ सुनकर दूध देती गाय बिदक गई। इस पर है वो सासू बोली कि नागरो झाफटियोड़ो यो कुण है, जनी गाया ने भड़का दी। तो तेजाजी ने जब ये सुना तो उन्हें ये बहुत बुरा लगा और वे है वो तत्काल वहाँ से लौट आए। जब ससुराल वालों को पता चला तो वे तेजाजी को रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने और पत्नी ने बमुश्किल एक रात रुकने के लिए उन्हें राजी किया। लेकिन तेजाजी ने कहा कि वे ससुराल में नहीं ठहरेंगे। अतः वे लाछा नामक एक गुजरी थी, तो यहाँ रात को वे है वो रुके। तो रात को कुछ चोर आए और लाछा गुजरी की गायों को घेर ले गए। तो तेजाजी को पता चला तो गाय चोरों के पीछे घोड़ी पर चढ़कर वे भागे और रास्ते में लकड़ी के जलते ढेर में एक सांप को जलते हुए देखा। तो तेजाजी ने भाले की नोक से उसे बाहर निकाला। तब सांप बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि मैं अभी है वो गाय छुड़ाकर आता हूँ, तब डसना। जब तेजाजी गाय छुड़ाकर आए तो चोरों से लड़ाई में उसका सारा शरीर खून से लथपथ था। सांप ने कहा कि शरीर पर खून है, मैं कहाँ डसूं? तब तेजाजी ने अपने मुँह से जीवा निकाली और कहा कि यहाँ पर है वो आप मुझे डस सकते हो। तो सांप ने डसा और वे प्राणनाथ हो गए और उनकी पत्नी पीछे से है वो सती हो गई। और तेजाजी की गायें छुड़ाने और वचन पालन की ख्याति है वो फैल गई और जगह जगह तेजाजी के
स्थानक बन गए और सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति इनके स्नानकों पर आकर इलाज कराते हैं तथा भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी की स्मृति में है वो मेला भरता है, जहाँ हजारों लोग मेले में आकर लोक देवता तेजाजी की पूजा है वो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुगा जी के बारे में। तो गोगा देव चौहान ददेरवा चूरू के निवासी थे। तो इनके पिता का नाम जेहवर, माता का नाम बाइल था। बाइल गोरखनाथ की भक्त थी और बाइल की सेवा से प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने गूगल धूप से बना सरप दिया और कहा कि इसे दूध में घोलकर पी जाना। परिणाम स्वरूप गोगादे का जन्म हुआ और इनका विवाह पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ोजी की पुत्री केमलदे से करना चाहते थे, लेकिन बूढ़ोजी ये नहीं चाहते थे। दिन गोगाजी सरप का रूप धारण कर फूलों के बीच बैठ गए। केमलदे फूल लेने लगी, तब सांप से उसे है वो ढस दिया। अंत में गोगाजी के अभिनिमंत्रण धागे को केमलदे के बांधने से वह ठीक हो गई और दोनों का विवाह है वो हो गया। गोगाजी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह से युद्ध किया और इस युद्ध में गोगाजी के दो मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन भी बादशाह की ओर से लड़े थे और वे दोनों मारे गए। अपने घर पर ये बात गोरा ने अपनी माता को बताई तो वह बहुत ही नाराज हुई और गोगा को घर से चले जाने और मुँह नहीं दिखाने को कहा। तो गोगा को ये बहुत ही बुरा लगा और जीवित समाधि उन्होंने ले ली। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी के रूप में है वो मनाई जाती है। यानी लोग हैं वो गोगा नवमी को इतनी धूमधाम से मनाते हैं कि जो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की जो नवमी आती है उस पर है वो गोगा जी का बहुत बड़ा वो मेला भी भरता है तथा वीर पुरुष के रूप में इनकी पूजा भी होती है। और 9 गांठ वाली गोगा राखी हल चलाते समय हल व हाली दोनों को है वो बांधी जाती है। ददेरवा, राजगढ़, चूरू, रतनगढ़ आदि क्षेत्रों में गोगा जी के मेले लगते हैं और गोगा जी के थान को गोगा मेड़ी कहा जाता है। यानी जो गोगा जी का थान है उसको गोगा मेड़ी है वो कहा जाता है, जो इंद्रमानगढ़ जिले में स्थित है। और गोगा जी के भक्त हाथों में ऊंचे निशान झंडे लिए हुए ढोल नगाड़े झांझर आदि बजाते हुए नृत्य करते हैं और रात्रि जागरण भी किया जाता है। और गोगा मेड़ी के मेले में राजस्थान से बाहर के लोग भी आते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाबूजी के बारे में। पाबूजी राठौड़ कुल्लूगढ़ के रहने वाले थे और चांदा और डामा नामक 2 वीर इनके प्रिय सहयोगी थे। जब पाबूजी युवा हुए तो अमरकोट के सोढ़ा राणा के यहाँ से सगाई का नारियल लाया तो सगाई तय हो गई और पाबूजी ने देवल नामक एक चारण देवी को बहन बना रखा था। तो देवल के पास एक बहुत सुंदर और सुगुण संपन्न घोड़ी थी जिसका नाम केसर कावली था। तो देवल अपनी गायों की रखवाली इस घोड़ी से करती थी। तो इस घोड़ी पर जायल के जिंदराव खींची की आंख थी, वह इसे प्राप्त करना चाहता था और जिंदराव और पाबू में किसी बात को लेकर मनमुटाव भी था। विवाह के अवसर पर पाबूजी ने देवी से ये घोड़ी मांगी तो देवल ने जिंदराव की बात बताई। तब पाबू ने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो अपना कार्य बीच में छोड़कर आ जाऊंगा। देवल ने घोड़ी दे दी और बारात अमरकोट पहुंची। जिंदराव ने मौका देखा और देवी की गायों को लेकर भागा और पाबूजी जब शादी के फेरे ले रहे थे तब देवल के समाचार पाबू को मिले। तो जिंदरावल उसकी गायें लेकर भाग गया है। तो समाचार मिलते ही अपने वचन के अनुसार शादी के फेरे को बीच में ही छोड़कर और केसर कावली की घोड़ी पर बैठकर जिंदराव का पीछा किया और गायों को छुड़ा दिया। लेकिन पाबूजी खेत पर रहे और अर्धविवाहित सोढ़ी पाबूजी के साथ सती हो गई और उनकी ये यश गाथा पाबूजी की फड़ में संकलित है, जिसका वाचन बड़ा लोकप्रिय है और पाबूजी की जो लोक देवता के रूप में है वो पूजा की जाती है। अब है रामदेव जी। तो लोक देवताओं में रामदेव जी भी अत्यधिक लोकप्रिय हैं और इनका जन्म है वो 5वीं शताब्दी के अजमल जी और मेणा देवी के घर पोखरण के एक गांव में हुआ था। तो इनका जो विवाह है वो नेतल देवी के साथ हुआ था और बाबा रामदेव जी सिद्ध संत सूरवीर चमत्कारी कर्तव्यपरायण जनता के रक्षक और गौ रक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने जाति व्यवस्था का विशेष विरोध करते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। और जो रामदेव जी हैं इन्होंने जीव मात्र के प्रति दया, गुरु महिमा, पुरुषार्थ, मानव के गौरव को महत्व दिया। वे समाज सुधारक भी थे। आज में अछूत कहे जाने वाले वर्ग के साथ बैठकर भजन करना, दलित डालीबाई का बहन के रूप में पोषण करना, धार्मिक आडंबरों का विरोध करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना आदि कार्य इन्होंने किए थे। और रामदेव जी के जो प्रमुख कार्य थे ये सब
और रामदेव जी ने गुरु की महत्ता पर जोर देते हुए कर्मों की शुद्धता पर बल दिया। ग्रामीण समाज में बाबा रामदेव जी गोरक्षक, परोपकारी, लोक देवता के रूप में पूज्य हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात में भी इनकी पूजा की जाती है। ये सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं। और अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदुरा शक्ति व भक्ति के प्रतीक हैं। इनके समाधि स्थल पर निर्मित मंदिर राम सरोवर, परण बावड़ी, डालीबाई की समाधि स्थित स्थल, मंदिर, पावन आदि स्मारक हैं वो माने जाते हैं। विभिन्न गांवों में रामदेव जी के थान व मंदिर हैं और खेजड़ी वृक्ष के नीचे चबूतरे पर रामदेव जी के पगलिए चरण स्थापित किए जाते हैं। मंदिरों के देवल व देवरा के नाम से जाना जाता है। मंदिर है वो देवल या देवरा के नाम से जाना जाता है और बाबा रामदेव के नाम की शपथ भी ली जाती है, जिसे रामदेव बाबा रे आण कहा जाता है। रात्रि में जम्मा जागरण है वो किया जाता है। लोक गीत कथा में इनकी स्मृति की जाती है। इन्होंने विक्रम संवत 1515 से यानी 1458 ईस्वी में समाधि ली और इनके समाधि स्थल रामदेवरा रूणीचा में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से दशमी तक विशाल मेला है वो लगता है। आसपास के प्रदेश भी यानी जो आसपास के जो प्रदेश हैं इसमें भी मेले हैं वो लगते हैं। अब हम पढ़ेंगे देवनारायण के बारे में। देवनारायण की गिनती प्रमुख लोकप्रिय देवताओं में होती है। देवनारायण बगड़ावत वंश के थे और वे नागवंशीय गुर्जर थे। इनका मूल स्थान है वो वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। गुर्जर जाति एक संगठित सुसंस्कृत वीर जातियों में गिनी जाती है, जिसका आदिकाल में गौरवशाली इतिहास रहा है और समाज में प्रचलित लोक कथाओं के माध्यम से गुर्जर जाति के शौर्य पुरुष देवनारायण के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी है वो मिलती है। देवनारायण महागाथा में इनको चौहान वंश से संबंधित है वो बताया गया है। देवनारायण की फड़ के अनुसार मंडल जी की के हीराराम के बाघसिंह और बाघसिंह के 24 पुत्र हुए जो बगड़ावत कहलाई और इन्हीं में से बड़े भाई सवाई भोज और माता साडू शेठ के पुत्र के रूप में 968 यानी 911 ईस्वी में माघ शुक्ल सप्तमी को अलौकिक पुरुष देवनारायण है वो मालासेरी में हुआ। देवनारायण पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध कई संघर्ष और युद्ध किए। वे शासक भी रहे थे और इन्होंने अनेक सिद्धियां प्राप्त की। चमत्कारों के आधार पर धीरे धीरे वे गुर्जरों के देव के रूप में देव स्वरूप बनते गए और अपने इष्ट देव के रूप में पूजे जाने लगे। देवनारायण को विष्णु के अवतार के रूप में गुर्जर समाज द्वारा राजस्थान व दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में अपने लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। इन्होंने लोगों के दुख व कष्टों का निवारण किया। देवनारायण महागाथा में बगड़ावतों और राण भिणाय के शासक के बीच युद्ध का रोचक वर्णन है। देवनारायण का अंतिम समय ब्यावर तहसील के मसूदा से 6 किमी दूरी स्थित देमाली स्थान पर गुजरा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका वही देववास हुआ। देवनारायण से पीपलदेव द्वारा संतान विहीन छोड़कर न जाने के आग्रह पर बेकुट जाने पूर्व पीपलदेव से एक पुत्र बिला और पुत्री बिल्ली उत्पन्न हुई। उनका पुत्र ही उनका प्रथम पुजारी हुआ। कृष्ण की तरह देवनारायण भी गायों के रक्षक थे। उन्होंने बगड़वातों की 5 गायें खोजी, जिसमें सामान्य गायों में अलग विशिष्ट लक्षण थे। देवनारायण प्रातःकाल उठते ही सरे माता गाय के दर्शन करते। ये गाय बगड़वातों के गुरु रूपनाथ के सवाई भोज को दी थी। देवनारायण के पास 98,000 पशुधन था। जब देवनारायण की गायें राण भिणाय का राणा घेर कर ले जाता तो देवनारायण गायों की रक्षार्थ राणा से युद्ध करते और गायों को छुड़ाकर लाते थे। देवनारायण की सेना में गवाले अधिक थे और 1444 गवालों का होना बताया गया है, जिनका काम गायों को चराना और गायों की रक्षा करना था। देवनारायण ने अपने अनुयायियों को गायों की रक्षा का संदेश दिया। इन्होंने जीवन में बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को जन्म दिया और आतंकवाद से संघर्ष व सच्चाई की रक्षा की एवं शांति स्थापित की। हर असहाय की सहायता की और राजस्थान में जगह जगह इनके अनुयायियों के देवालय अलग अलग स्थानों पर बनवाए हैं और जिनको देवरा भी कहा जाता है। ये देवरे अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक में काफ़ी संख्या में है। देवनारायण का जो प्रमुख मंदिर है वो भीलवाड़ा जिले में आसीन कस्बे के निकट खारी नदी के तट पर सवाई भोज में है। देवनारायण एक प्रमुख देवालय निवाई तहसील के जोधपुरिया गांव में वनस्थली से 9 किमी दूरी पर है। संपूर्ण भारत में गुर्जर समाज का ये सर्वाधिक पौराणिक तीर्थ स्थल है। देवनारायण की पूजा भोपाओं द्वारा की जाती है और ये भोपा विभिन्न स्थानों पर जाकर गुर्जर समुदाय के मध्य फड़ लपेटे हुए कपड़े पर देवनारायण जी की चित्रित कथा के माध्यम से
देवनारायण की कथा का गान है वो कर सुनाते हैं। और देवनारायण की फड़ में 335 गीत हैं, जिनका लगभग 1200 प्रश्नों में संग्रहित है वो किया गया है, और लगभग 15,000 पंक्तियां हैं। तो ये गीत परंपरागत बुफाओं को कंठस्थ याद रहते हैं। और देवनारायण की फड़ राजस्थान की फड़ों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सबसे बड़ी है। इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था राजस्थान के गौरव, तो इस वीडियो के अंदर हमने लोक देवताओं के बारे में पढ़ा है। आगे की वीडियो में हम समाज सुधारक के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।